जैन साथियों, आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे और इस समय तो बहुत अच्छी तरह से आप ठीक ठाक तैयारी में भी लगे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। आज 11 अगस्त हो गया और 23 तारीख से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और ये जो टाइम बचा हुआ है वो आपके लिए गोल्डन टाइम बचा हुआ है। आप इस टाइम में जिस तरीके से गांधी जी ने करो या मरो वाला नारा दिया था, उसी तरीके से आप लगे होंगे मित्र। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे होंगे, ठीक तरह से तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट सेट लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, बट आप तैयारी में जुटे होंगे क्योंकि आपका टारगेट केवल वर्दी पेन गेन करना है। बट इस बीच में आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको कितने अटेम्प्ट सही होने चाहिए आपके, ताकि आपको वर्दी मिल सके। आपके कितने नंबर सही तक आप सही कर पाएं, इसके लिए मैंने ये सेशन बनाया हुआ है कि यदि आपके इतने नंबर होते हैं तो मैं जानता हूं आप सुरक्षित जोन में होंगे। बट मैं आप लोगों से कहूंगा, ये मेरा खुद का आंकड़ा है, किसी और का नहीं है, मेरा व्यक्तिगत। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षा हुई है, चाहे आप यूपीसीएस का एग्जाम ले लीजिए या फिर अन्य विभाग का उत्तर प्रदेश यूपी SSSC का ले लीजिए, या उत्तर प्रदेश जो पुलिस विभाग है स्वयं परीक्षा कराता है उसका ले लीजिए, मैंने सब चीज़ों का अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है। उसके बाद आपको ये जो कट ऑफ बताने के लिए जा रहा हूं कि आपकी लगभग इतनी कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने नंबर होते हैं तो समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप इतने नंबर होने चाहिए। आप पुरुष में जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, या एसटी से बिलोंग करते हैं, या फ्रीडम फाइटर हैं, या आप एक्स सर्विसमैन हैं। इसी तरीके से महिला वर्ग में कि मैंने कट ऑफ अलग बताई है कि आपके इतने नंबर होने चाहिए महिला वर्ग में, इसलिए आप इतने स्कोर पे आप सुरक्षित हैं, चाहे आप किसी वर्ग से बिलोंग करती हों, चाहे एससी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, जनरल से मित्र। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा मतलब यह है कि आप यदि इस जोन तक पहुंच जाएंगे और उसी जोन को आप मतलब टारगेट बनाते हुए तैयारी कर रहे होंगे, आप कहीं पर भी किसी प्लेटफार्म पर किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप जितने मैं नंबर बताऊं उतने नंबर आप सही करके आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप 100% सेफ जोन में हैं, ये समझ लीजिए। यद्यपि मैंने जो नंबर बताए हैं वो सभी का आंकड़ा बना करके मैंने बनाए हैं, और जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको मैंने बेस बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको नंबर बताने का प्रयास किया है। यद्यपि अभी जो एग्ज़ाम होगा वो तो आने वाले समय में होगा, 23 तारीख शुरू हो जाएंगे, वो उस समय जो पेपर होगा, पेपर का लेवल होगा, उसके बाद में जो पेपर होने के बाद मैं एक निश्चित कट ऑफ बता दूंगा कि हाँ आप इतने नंबर तक सेफ सुरक्षित हैं। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आप जो मैं नंबर बताऊं आपके सामने, उतने नंबर आपके आने चाहिए, उतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, ताकि आप एक सुरक्षित जोन में हो सको मित्र। ये मेरा खुद का आंकड़ा है कि ये कहीं से मैंने लिया नहीं है, ये अपने खुद विवेक से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस कंपटीशन में बहुत कुछ देखा है। बट इस बीच में आप लोगों से बात करूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इस प्लेटफार्म पर मैं बहुत से विषय पढ़ाता हूं। जैसे मैं आपके सामने बताता हूं कि यदि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो मैंने लगभग ये प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, आप उसमें जाकर के अपना सेफ जोन देख लें। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आपको खुद पता चल जाएगा। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है इसी तरीके से, जिसमें आप जाके अध्ययन करें और देखें कि आप कितने सुरक्षित जोन में हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, उसका आकलन करें ठीक तरीके से। इसके साथ साथ आपसे फिर कहूँगा, मैंने एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा टॉपिक लिया है जहां से हर मतलब उत्तर प्रदेश के पुलिस में क्वेश्चन आना 100 में 100% है मित्र। इस बात का मेरा दावा है। उत्तर प्रदेश में कौन क्या, यूपी में वर्तमान में कौन क्या,
कौन सा व्यक्ति किस पद पर है, लोकायुक्त कौन है, सचिव कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन, ऐसे अनेक लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हैं इसमें, एमसीक्यू हैं इस सेशन में। आप जाके जरूर देखें, यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस बात का दावा है मेरा। इसके साथ साथ सबसे बेस्ट आपके सामने करंट अफेयर सीरीज है। ये करंट अफेयर सीरीज मैंने लगाई थी, इसमें सब कुछ बताया हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जून और जुलाई 2 महीने के करंट अफेयर अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो जितनी भी करंट अफेयर आएगी उसका 50% आपको इन्हीं दोनों महीने से मिल जाएगा। और ये दोनों महीना का सेशन मैंने बना दिया है, वीडियो का लिंक इन सबका डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, उनको जरूर देख लीजिए जाकर के, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाओ मित्र। अब देखिए मैं अपनी कट ऑफ की ओर चलता हूं, आपको कट ऑफ बताऊंगा कितनी कट ऑफ आपकी सेफ जोन में हो, वो सारे मैं सब ठीक तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान समय में 40 लाख से अधिक फॉर्म पड़ा हुआ है, उसी बेस पे आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिएगा। तो मित्र ये मेरा जो मैंने अपना आकलन बताया है वो इस टाइप से है, और मैं जानता हूं जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो समथिंग इससे 1 5 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर इधर उधर बताएंगे, और इससे अधिक या कम नहीं बताएंगे, लगभग 3 4 से 5 नंबर का अंतर होगा। आपको पता है कि इस समय 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतियोगी हैं उन्होंने फॉर्म उत्तर प्रदेश पुलिस में डाला हुआ है, और 60,000 की समथिंग वैकेंसियां हैं। इसमें देखिए कंपटीशन तो है, वर्तमान समय में देखा जाए कंपटीशन तो है, इस बात को मानूंगा। उसी के बेस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन और ये आपको नंबर बताने का प्रयास किया है। यद्यपि मैं आपसे कहूँगा लगभग 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा को मतलब इस तरीके से ले रहे हैं, चलो हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन जो 50% में से जो 20% हैं जिनसे आपका मुकाबला है, बस वो मुकाबला है, उनको मैंने टारगेट किया जो 20% हैं, और 20% में वो भी 10% एकदम क्रीम है, उनका स्कोर समथिंग इतना जाएगा मित्र, वही आपको स्कोर को बढ़ाएंगे। तो देखिएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, और आपका 23 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है। इसमें यदि आप पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुषों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जो विद्यार्थी हैं पुरुष मेल हैं, अगर वो जनरल से बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उनके नंबर 215 से 220 के बीच में होने चाहिए। कितना? जनरल वालों का यदि स्कोर इतना जाएगा, और इस स्कोर को टारगेट बना लीजिए आप, इस स्कोर को आप टारगेट बना लीजिए बिल्कुल, कि मुझे इतने नंबर तो लेकर के आनी है, 215 से 220, और इससे बेस्ट कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। इतना तो टारगेट बना लीजिए कि कम से कम इतने नंबर तो होने चाहिए। अधिकतम आप कितने नंबर गेन करो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। जनरल में आपका कितना होना चाहिए? 215 से लेकर के 220 के नंबर के समथिंग आपके सही होना चाहिए। और आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 210 और 215 के बीच में होना चाहिए। इसमें ज्यादा अंतर नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपको 210 से लेकर के 215 नंबर आपके 100% होना चाहिए, इससे कम मत करना। ये टारगेट बना लीजिए, चाहे आपको रात में 3 घंटे सोना पड़े, बट इस काम को करिए, क्योंकि आपका सपना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने पिताजी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, माता जी के लिए ये कार्य अवश्य करिए। दिनों को घंटों में बदल करके मेहनत कर दीजिए। 3 घंटे सोइए, बट मेहनत करिए, स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए ईडब्ल्यूएस में आप इतना कर ले जाते हैं, इतने नंबर से अधिक होते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, समझ लीजिएगा। और आप इसके बाद यदि आप ओबीसी से हैं, ओबीसी वर्ग में आते हैं, तो आपके 212 से लेकर के 217 के बीच में आपके नंबर होते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, समझ लीजिए। और आपको एक बात बताऊं, ईडब्ल्यूएस और इसमें लगभग 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, मैं तुम्हें बता दिया है। ईडब्ल्यूएस में और ओडब्ल्यूएस मतलब ओबीसी में 1 या 2 नंबर का अंतर रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी वर्ग में आप पाएंगे कि एससी वर्ग में आपके 205 से लेकर के 210 नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
आपके एससी वर्ग में 205 से लेकर के 210 नंबर आप लेकर के आते हैं तो आप सेफ जोन है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अगर आप एसटी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आप 190 और 200 के बीच में नंबर ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। मैं आप लोगों से फिर भी कहूंगा, आप किसी वर्ग में हो, जो मैंने ये नंबर बताए ये मान के चलिए कि इनसे अगर आपके प्लस नंबर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ये मेरा खुद का आकलन है मेरे भाई, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने भी सब कुछ कंपटीशन देखा इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो इनको आप चाहो तो नोट कर लीजिए और इनको टारगेट बनाते हुए आप अध्ययन करिए। ये पुरुष वर्ग का मैंने बताया है मेरे भाई। इसी तरीके से अगर देखा जाए महिला वर्ग का, अगर महिला वर्ग की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए, तो मेरी जो बहनें तैयारी कर रही हैं, वो भाभी पुलिसकर्मी हैं, वो अपना टारगेट इसको बना लें, वो टारगेट बिल्कुल 100% इसको बना लें। ये मेरी गुजारिश है आपसे। आप कितनी भी तैयारी करी हो, लेकिन आप लोगों से कहूंगा सबसे पहले अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, चाहे ऑफलाइन लगाइए चाहे ऑनलाइन लगाइए। मैंने आपको बताया इसी सेशन पर आप जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी पे जाके ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सब बता दिया है, उन सबको वीडियो का लिंक मैं इसमें जाके दे दूंगा डिस्कशन में, जाके उनको मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आप अपनी तैयारी को आकलन कर सको। करंट अफेयर का भी मैंने बताया है, 2 घंटे की मैराथन क्लास है करंट अफेयर की, जाके उसको देखिए, वहाँ से 50% आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा मेरे भाई। तो जो मेरी बहनें तैयारी कर रही हैं वो इस बात को टारगेट कर लें कि उनके अगर वो जनरल से बिलोंग करती हैं तो उनके 205 से 207 नंबर होने चाहिए मेरे भाई। 205 से 207 के समथिंग सही होना चाहिए, इससे प्लस होना चाहिए, इससे कम मत करना। अगर आप इससे कम है तो ये आप सोचिए सेफ जोन में नहीं है। मैं अपने खुद के आकलन से बता रहा हूं। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस में 200 से लेकर के 205 के बीच में आप लगभग, मैं जानता हूं, सुरक्षित जोन में हैं, लगभग आप सुरक्षित जोन में हैं। और अब ओबीसी से हैं महिला वर्ग में, ओबीसी से हैं महिला वर्ग में हैं तो आपके 202 से लेकर के 207 नंबर सही होना चाहिए। जब आप इस तरह नंबर लेकर के आ जाएंगे तो आप सेफ जोन में समझिए। इससे प्लस लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए गोल्डन चांस है वो। और जो मेरे भाई बहन एससी वर्ग से हैं, जो मेरी बहना है, जो सिस्टर, वो एससी वर्ग से हैं, एससी वर्ग से यदि उनके नंबर 185 से लेकर के 90 नंबर तक ले आती हैं तो समझ लीजिए उनकी वर्दी पक्की है। इससे अधिक ले आती हैं तो समझ लीजिए कि वर्दी उनकी पक्की है। और जो एसटी वर्ग की महिला हैं, एसटी की कट ऑफ है, किसकी मित्र? एसटी कट ऑफ। एसटी की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। अगर एसटी कट ऑफ में आप पाएंगे यदि आप के नंबर 180 प्लस हैं, यदि आपके नंबर 180 प्लस हैं और महिला हैं आप, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं। इस बात का दावा है मेरा, आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं। यदि आप 180 नंबर प्लस लेकर के आती हैं और महिला हैं तो समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं लगभग, ये समझ लीजिए। और इसके बाद मैं आपको अन्य के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जैसे जिसमें आप फ्रीडम फाइटर हैं या एक्स सर्विसमैन हैं। जो मेरे भाई बहन फ्रीडम फाइटर हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी? लगभग मेरा खुद का अनुमान के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 150 नंबर पर जाएगी। 150 अगर प्लस नंबर आपके होते हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। इसके साथ साथ यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या है? एक्स सर्विसमैन हैं और आप 120 नंबर प्लस लेकर के आ जाते हैं तो अपने आप को आप प्लस होते हैं तो आप ये समझ लीजिए बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं। तो मित्र, ये जो मेरा खुद का आकलन था, खुद का मेरा व्यू था, खुद का विचार था, और मैंने अपना खुद का विचार ऐसे ही आपके सामने पेश नहीं रखा है। मैंने भी आपको बताया इन जो उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सब का आकलन किया है, यूपी SSS की परीक्षा हुई उन सब का आकलन किया है, यहाँ तक कि PCS का जो एग्ज़ाम होते हैं छोटे छोटे जैसे RO जैसे एग्ज़ाम होते हैं उनका भी अध्ययन किया है। इन सब के बेस पे आपको बता रहा हूँ मैं, इन सब के बेस पे बताया है मैंने आपको। और इसके साथ साथ जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, और आपको ठीक तरीके से पता है 11 अगस्त हो चुका है और 23 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश की और प्रेम पूर्वक एक बात कहूँगा कि आप
बिल्कुल, जो दिन बचे हुए हैं उन्हें घंटों में बदल दीजिए, घंटों में बदल करके तैयारी करिए। 3 से 4 घंटे सो लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, इसके साथ साथ चाहे ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन लगाएं, अपना स्कोर चेक करिए, बिल्कुल अपना स्कोर चेक करिए, तभी आपका इस स्कोर तक पहुंच पाएंगे। खुद का आकलन करिए कि आप कहां तक सेफ जोन में हैं और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कर दीजिए। बस एक बार जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, बस उसी तरीके से अपने आप को उसमें लगा दीजिए तैयारी में, और एक बार दिखा दीजिए अपने परिवार को कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे कंधों पर भी स्टार हो सकते हैं, मेरे शरीर पर भी वर्दी हो सकती है, मैं भी इस देश की सेवा कर सकता हूं। दिखा दीजिए घर परिवार को और अपने पड़ोसियों को एक बार, क्योंकि पड़ोसी लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, वो कभी पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो उनको भी एक बार दिखा दीजिए। एक बात आपको पता है, बेशक पड़ोसी नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो वो भी कहेंगे हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा था, शाबाश, वो भी शाबाश देने के लिए आ जाएंगे। वो कहेंगे कि देखो मुझे पता था कि ये लड़का एक दिन कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा, सरकारी नौकरी गेन कर लेगा। तो मित्र, एक बार सबको सबक दिखा दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। जो दिन बचे हुए हैं उनको घंटों बदल दीजिए, कम सोइए, कम दोस्तों से बात करिए, फ़ोन को अपने काम के लिए यूज करिए, स्टडी संबंध यूज करिए, अन्यथा किसी प्रकार से यूज मत करिए। जो भी दोस्त हैं आपके उनसे बोल दीजिए कि एग्ज़ाम बाद तुमसे बात करूँगा मैं। जो मेरे भाई बहन ठीक से तैयारी कर रहे हैं और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जो भाभी पुलिसकर्मी हैं उनको मेरी तरफ से बधाइयाँ हैं। और इसी तरीके से मित्र मैं सेशन बनाता रहता हूँ। इस प्लेटफार्म पर मैं जीएस के सारे विषय फ्री पढ़ाता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जीएस के सारे विषय फ्री पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास आ जाती है, और रीजनिंग हिंदी जैसे विषयों को पढ़ाता हूँ। जो मैंने आपको बताया है इसी सेशन में, उन सब वीडियो की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिए और अपने को आपको आंकलित कर लीजिए कि आपने की तैयारी कितनी है। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।